हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बिहार के तमाम खबरों के साथ आज का सेशन स्टार्ट किया जा रहा है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जानकारियाँ जो है आपको दिया जाएगा, और साथ ही आपके जो बच्चे हैं घर पे, छोटे भाई बहन हैं, उनसे संबंधित भी यहाँ पे जानकारियाँ मिलने वाली है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला जो एपिसोड है वो ये है कि विज्ञापन संख्या 05/2020 से संबंधित लिखित परीक्षा एवं ई प्रवेश पत्र संबंधित सूचना है दोस्तों। ये न्यूज़ मैंने कल बताया, फिर बताता हूँ कि बिहार पुलिस के 8,415 पदों पर जिसमें अपने भर्ती की भर्ती प्रक्रिया में अपने फॉर्म अप्लाई किए थे, उसका एग्ज़ाम आपको पता है कि 14 मार्च और 21 मार्च को होने जा रही है। और यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों कि प्रथम पाली और सेकंड पाली किस तरह से होंगी। देखिए, प्रथम पाली 10 बजे से है, जिसका रिपोर्टिंग टाइम आपको 9 बजे देखने को मिलेगा। वहीं अगर द्वितीय पाली की बात करें 2 बजे से, तो रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे देखने को मिलेगा दोस्तों। और महत्वपूर्ण बात करें यहाँ पे किसका भी वही स्थिति है। और महत्वपूर्ण बातें क्या है दोस्तों कि आपको एग्ज़ाम देते समय में देखिए, एडमिट कार्ड जो है वो तो आप डाउनलोड कर ही लेंगे। और अगर एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता या फिर कुछ त्रुटियां रहती है, तो उसको आप इसके जो ऑफिशियल जो कार्यालय है वहाँ पे जा करके आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और यह भी स्पष्ट किया जाता है कि डाक द्वारा यह प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन ही ले सकते हैं। और देखिए, आवंटित परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए ई प्रवेश पत्र के साथ अपना एक वैध फोटो पहचान पत्र, जैसे कि वोटर कार्ड हो, चाहे पासपोर्ट हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड भी प्रस्तुत करना होगा। यानी कि कोई एक पहचान पत्र लेके जाइए दोस्तों। और अगर ई प्रवेश पत्र पर फोटो सही नहीं दिख रही है, स्पष्ट नहीं है, तो उस सिचुएशन में दोस्तों आपको क्या करना है कि आवेदन पत्र के समरूप 2 फोटोग्राफ जो है, ठीक है, यानी कि आवेदन में जिस तरह का फोटो आप दिए थे उसी तरह का 2 फोटोग्राफ जो है आपको ले जाना होगा, ठीक है। और ये आपका ई एडमिट कार्ड जो है कब से डाउनलोड हो पाएगा दोस्तों, तो ये आपको बता दें यहाँ पे, 1 मिनट। वो आपका 25 फरवरी से आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर पाएंगे, वहाँ पे लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बाकी जो है OMR के बारे में आपको कल बता ही दिया था, तो OMR भी आप देख लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे खबर की तरफ दोस्तों। तो दूसरा खबर क्या है, तो देखिए दोस्तों, दूसरा खबर ये है कि शिक्षक नियोजन प्रक्रिया की बाधाएं जल्द दूर होगी। ये कौन कहे हैं, तो देखिए दोस्तों, ये कहे विजय कुमार चौधरी ने, शिक्षा मंत्री जो हैं वो बोले हैं कि जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए। और रुकी हुई है कितनी बहालियां दोस्तों, तो देख सकते हैं 34,500 से अधिक माध्यमिक शिक्षक और 90,700 प्राथमिक शिक्षक जो है रुकी हुई है। यानी अप्रोक्स देखा जाए तो दोस्तों 1.25 लाख जो है यहाँ पे रुकी हुई है। ऑल इंडिया ब्लाइंड फेडरेशन की आरक्षण संबंधी एक विशेष आपत्ति पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। और क्या है रोक दोस्तों, देखिए यहाँ पे शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी, और नियोजन प्रक्रिया कोर्ट में एक मामले के चलते रुकी हुई है। अड़चनों को दूर करने को कहा गया। इस पर नियोजन प्रक्रिया पर पूरा किया जाएगा, और नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट की जांच के सॉफ्टवेयर भी तैयार हो चुका है। हमको ये नहीं समझ में आता है भाई कि आप लोग का वोटिंग जब होता है तो वोटिंग में कोई अड़चने नहीं आती है, धकाधक मशीन चलती है, धकाधक काम होता है, ठीक है। अभी अगर ईवीएम की ज़रूरत पड़ जाए तो 1 लाख ईवीएम कहीं से जुगाड़ लीजिएगा, लेकिन स्टूडेंट की जब बात आती है तो कोर्ट में ले जाकर फंसा देते हो पेंच को, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है, और ये अच्छी नीति नहीं है। चाहे बिहार का हो, चाहे किसी भी राज्य का हो, सबका वही हाल है। बेचारे झारखंड में भी पंचायत सचिव पोस्ट के लिए प्रतिदिन वहाँ पे देखिएगा आपको शोर शराबा, हंगामा, आंदोलन होते रहती है। लगभग 17 से 16 से ही वहाँ पे चल रही है दोस्तों। तो ये पता नहीं क्यों स्टूडेंट के समय इन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है, और अपने काम के लिए बड़ा तेज़ी दिखाते हैं। खैर, बहुत बुरा हो रहा है अपने देश में दोस्तों, और कोई बोलने वाला नहीं है। संविधान में जो लिखा हुआ है, प्रस्तावना वगैरह सब फालतू है, सब मतलब ढकोसला है। सिर्फ लंबा संविधान बनाने से कुछ होता नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। सिर्फ हम लोग पढ़ते हैं सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, तो भारत का है। संविधान के कितने भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। यार, संविधान के कितना इज्जत होता है, तो 0%। संविधान के रूल को कितना फॉलो किया जाता है, तो 9% नहीं है। मतलब बेकार है, समझे ना, कोई मतलब वैल्यू नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए 16 तक करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। तो ये किन के लिए बोला गया दोस्तों, जो 12, आपको पता है कि रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम तिथि था 12 फरवरी था, लेकिन छात्रों को हित को देखते हुए जो है 4 दिन और बढ़ाया गया है, और आपको 2016 तक किया गया दोस्तों, ठीक है। 16 फरवरी तक किया गया है, यानी कि 16 फरवरी तक आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। और बढ़ते हैं आगे। जो दूसरा है दोस्तों, ये है आपका दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जो 17 और 18 को देंगे परीक्षा। तो दृष्टिबाधित मतलब जो फिजिकल हैंडीकैप से होते हैं, आई से, ठीक है, जिनकी रोशनी नहीं होती है, उनके लिए जो है मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। और ये परीक्षा दोस्तों 17 और 18 को होगी। जैसे 17 फरवरी को प्रथम पाली में विज्ञान के स्थान पर संगीत होगी दोस्तों। इस बात का भी ख्याल रखिएगा, जो भी जिनका भी स्टूडेंट उनको बता दीजिएगा कि जो साइंस की जगह पर यहाँ पे संगीत का होगा। और 18 फरवरी को प्रथम पाली में गणित के स्थान पर जो है गृह विज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। बाकी जो शेष परीक्षाएं वो निर्धारित जो टाइम पर ही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, इंटर की आज लास्ट परीक्षा है, ठीक है।
12वीं की जो परीक्षा है दोस्तों वो आज अंतिम परीक्षा होगी और ये ऑप्शनल विषय की होगी 9:30 से लेकर के 12:45 तक, जिसमें विज्ञान, कला, संकाय परीक्षार्थी के लिए अतिरिक्त विषय के समूह के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं में परीक्षा होगी। तो दोस्तों ये तो था और जल्द ही इसकी पेपर जांच होगी, तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी जल्दी आएगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं दोस्तों। देखिए आजकल आप लोग देख रहे होंगे रोड पर शोर शराबा होती है, हंगामा होती है एग्जाम में धांधली को लेकर के। तो दोस्तों धांधली तो जब आपका जब नौकरी की बात आती है तो हम लोग धांधली का सवाल उठाते हैं, ये सही भी है, होता भी है। लेकिन एक बात बताइए, ये इंटर में आपको पता है 9:30 बजे से एग्ज़ाम होता है, लेकिन 8 बजते ही 8:30 8:15 जो भी हो, इस टाइम में पेपर आउट हो जाती है, वायरल हो जाती है। तो इस समय हम लोग आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? मैट्रिक में भी यही हाल होता है, तो क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि अपने बच्चों की भविष्य की बात होती है ना, डिग्री चाहिए भाई। आपको पता है बिहार में ग्रेजुएशन जो होता है वो कैसे होता है, आपको पता है? मैं बता दूं, ग्रेजुएशन जिन्होंने भी यहाँ पे किए हैं, मैक्सिमम का बता दूं मैं, 80% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ग्रेजुएशन में कितने सब्जेक्ट होते हैं वो तो पता है, लेकिन कौन सी बुक लेना पड़ता है ये उनको पता नहीं होगा, बुक का लिस्ट तक पता नहीं होगा। लेकिन उनके पास डिग्री जाकर देखिए फर्स्ट डिवीज़न है। उनको एक ही बुक याद होता होगा, वो है आपका गैस पेपर। सही बोले कि नहीं भाई? गैस पेपर बहुत तेज़ी से याद होता होगा आपको। मात्र 20-30 पन्नों वाला ये गैस पेपर ही आपको फर्स्ट डिवीज़न दिलाता है बिहार में। तो जब ग्रेजुएशन में आप ठीक से पढ़ाई नहीं किए, खूब चोरियां हुई स्कूल कॉलेज में, ठीक है, हुई ना चोरी भाई, तो वही बंदा अगर आपको आपके जब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं तो वहाँ पर भी वो चोरी करवाता है, तब आप और हम सवाल उठाते हैं। तो ये सवाल उस दिन क्यों नहीं पूछे कि आप हमसे चोरी क्यों करवा रहे हैं, हम चोरी करके क्यों लिख रहे हैं, किताब लेके अंदर क्यों बैठे हुए हैं? उस दिन तो आप नहीं पूछे, नहीं हम पूछें। और आज जब बात आती है नौकरी की तो हम सवाल पे सवाल करते हैं। तो हमने ही मन बढ़ा के रखा है दोस्तों, कोई और नहीं बढ़ाया है। अगर हम शुरू से ही स्ट्रिक्ट रहते तो ये आज ये धंधा नहीं होता। यार कॉलेज में कितने टीचर होते होंगे, कितने प्रोफेसर, हर बार जो है नियुक्तियाँ होती है प्रोफेसरों की, टीचरों की और ख़ास करके प्रिंसिपलों की भी। लेकिन बच्चे कितने पढ़ने जाते हैं कॉलेज में? हमको जब आराम से बताइएगा कि कॉलेज में बच्चे कितने आते हैं। आप हो या हम हो, एडमिशन करवाते हैं, एडमिशन के बाद सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसके बाद एडमिट कार्ड का फॉर्म भरते हैं और एडमिट कार्ड लेने ही जाते हैं, साथ में रिजल्ट सिर्फ लेने जाते हैं। यानी कि मुश्किल से पूरे कॉलेज का जो 3 ईयर डिग्री होता है उसमें मुश्किल से 10 से 15 बार ही कॉलेज आते हैं। अब जब 10 से 15 बार जाते हैं फिर भी डिग्री फर्स्ट डिवीज़न है, तो आप क्या आशा रखते हैं दोस्तों? शिक्षा व्यवस्था तो सरकार भी खराब कर रही है और हम ना पढ़ना चाहते हैं ना ही वो कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं। अब आप लोग में बोलेंगे कि भाई कॉलेज कौन जाएगा, डेली प्रतिदिन हमारे गांव से बहुत दूर कॉलेज होता है। भाई जब गांव से बहुत दूर कॉलेज होता है, गांव से गुरुकुल नहीं ना जा रहे हो, 1-2 किलोमीटर या 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर दूर कॉलेज होते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो। जब हम पैसे देते हैं उसको एडमिशन फीस का, सरकार जब पूरा पैसा उसको पेमेंट देती है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये मंथली देती है उसको, तो भाई पढ़ाता क्यों नहीं है, हम पढ़ते क्यों नहीं है? जब आप ग्रेजुएशन पढ़वे नहीं करिएगा, ग्रेजुएशन का कोई बुद्धि नहीं है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव किताब पढ़ते हैं, तो प्रोफेसर बनने का सपना आप कैसे देख सकते हैं? कहा जाता है कि बिहार में मात्र 20% ही प्रोफेसर ही हैं, बाकी जितने भी 80% प्रोफेसर हैं वो बाहर के हैं, यानी कि दूसरे राज्यों से आकर भर्ती किए हैं। तो कैसे नहीं करेंगे भाई? उनके पास वो योग्यता है, वो पढ़े हैं, वो इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हैं, आप इंटरव्यू में छट के आते हैं। आपको IAS बनने का शौक है, IPS बनने का शौक है, तो IPS IAS का तैयारी करते हैं। अरे भाई साल में 1000 IAS बनता है या 500 या 800 IAS बनते हैं। अब तो IAS की वैकेंसियाँ भी धीरे धीरे कमती जा रही है। तो सब IAS बनने के सपने में रहोगे तो टीचर प्रोफेसर के पद पर बिहारी में कौन रहेगा? जब तुम बिहारी ही नहीं रहोगे बिहार में, तो यार बिहार का तरक्की होगा कैसे? खैर जो भी हो दोस्तों, ये बहुत ही बुरी नीति है स्टूडेंट की तरफ से भी, और छात्र के साथ जो है आपका शिक्षा माफियाओं का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। तो किसी एक पर उंगली उठाने से अच्छा है कि अपने आप को भी टटोलिए कि आप या हम क्या कर रहे हैं, हमारे गार्जियन क्या कर रहे हैं। हमारे गार्जियन के पास पैसा नहीं होता पढ़ाने के लिए, ही ना बोलते हो, तो हमारे गार्जियन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पटना, दिल्ली, मुंबई कैसे भेजते हैं? जब वो पटना, मुंबई, दिल्ली भेजने के लिए तुमको तैयार है भाई, तो तुम कॉलेज क्यों नहीं जा सकते हो? कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ सकते हो? अपने भाई, छोटे भाई बहन को अभी से भी मैं कहता हूँ दोस्तों, भले छोटी मुँह बड़ी बात हो, बुरी खराब लगती हो, जो भी हो, लेकिन आप उसको कम से कम ग्रेजुएशन में बढ़िया से पढ़वाइए दोस्तों। अगर वो ग्रेजुएशन पढ़ लेता है ना बढ़िया से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या है यार, वो जो चाहेगी वो बनेगी। बस ग्रेजुएशन में सही सलामत पढ़ाई करे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करे। बस इंटर में एग्ज़ाम देने जाते हो लेकिन दिमाग रहता है व्हाट्सएप पे कि कब मैसेज आएगा पेपर का, पढ़े इतना दिन खाक उखाड़ने के लिए।
मैट्रिक देने जाते हो तो वहाँ भी वही हाल है कि कब किसी तरह से मेरे पास मैसेज आ जाए कि हम अपने बच्चों को समझा दें, या तो पढ़ता किस लिए है, मत पढ़ाओ, उससे अच्छा पैसा क्यों बर्बाद किए हो। खैर इसी साथ वीडियो समाप्त करते हो दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।